जबकि इंडिया ने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के उस मौके पर ट्रेडिंग की जब अमेरिका ने उनको सख्ती से मना किया। रिलायंस और रशिया की एक कंपनी के बीच, रोजनेफ्ट एंड रिलायंस के बीच एक मेगा डील हुई है। तो अब रशिया समझते हैं कि भाई ये फ्रेंड शोरिंग किस तरह करनी है। इंडिया इज अ बिगर मार्केट, द ओनली फ्रेंड लेफ्ट ऑफ रशिया इन द शेप ऑफ इंडिया, जिसकी तरफ पहुंचना और वो रशिया जो है वो लपक रहा है। और ये मेगा डील एक गेम चेंजर है जो भारत के मुस्तकबिल को मजीद रोशन बना देगी। और रशिया पे बहुत ज्यादा सैंक्शन लगाए गए हैं, उसके बावजूद इंडिया और रशिया के बीच बढ़ते हुए तिजारती ताल्लुकात को पॉलिटिक्स इस तरीके से बदलने जा रही है कि आप तैयार हो जाइए एक तूफान के लिए। तो भारत उस तूफान के लिए तैयार हो चुका है। ये असल में जो रिलायंस की ये डील है रशियन ऑयल परचेज करने की 3 मिलियन बैरल पर मंथ, वो उस तूफान से निपटने का तरीका है। लेकिन अब यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि रशिया और इंडिया अगर ऑयल के हवाले से डील करते हैं तो हम कंफर्टेबल हैं, यानी अमेरिका को कोई मसला नहीं रशिया इंडिया की डील से। मईशत के हिसाब से तो भारत हमें हर सिमत में हर तरह से हरा चुका है। तो पहली बात तो ये हमें तस्लीम करना है कि भारत जो है वो बहुत मजबूत हो चुका है, हमें हरा चुके हैं। अब हमें हरा चुका है। रिलायंस हुई है और ये मेगा डील एक गेम चेंजर है जो भारत के मुस्तकबिल को मजीद रोशन बना देगी। अंबानी साहब ने एक गेम चेंजर डील कर डाली है। जो मेगा डील हमारे सामने आई है उसमें रिलायंस ने रशियन रोजनेफ्ट कंपनी के साथ ऑयल परचेज करने की डील की है, जिसमें रिलायंस 3 मिलियन बैरल्स ऑयल पर मंथ परचेज करेगा रशिया से। हर महीने 3 मिलियन बैरल्स ऑफ रशियन ऑयल रिलायंस खरीदने जा रहा है। और ये डील कोई 1 महीने की नहीं है, कोई 2 महीने का ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है। और मेरा तो ये ख्याल है कि ये इससे भी बहुत आगे निकल जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो डील हो रही है जिसमें इंडिया रशिया से एवरी मंथ 3 मिलियन बैरल्स ऑयल परचेज करेगा, क्रूड ऑयल, उसमें उन्होंने कहा कि जियोपॉलिटिक्स इस तरीके से बदलने जा रही है कि आप तैयार हो जाइए एक तूफान के लिए। तो भारत उस तूफान के लिए तैयार हो चुका है। ये असल में जो रिलायंस की ये डील है रशियन ऑयल परचेज करने की 3 मिलियन बैरल पर मंथ, वो उस तूफान से निपटने का तरीका है। अब जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जैसे जैसे चेंज होगी वो इंडिया पे कोई असरअंदाज नहीं होगी। किस लिए? इसलिए कि आप ये बात भी याद रखिए कि पहले ही इंडिया बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनको ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया ऑयल एक्सपोर्टर है और उसमें खासतौर पर साउथ एशिया के तो बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं और भी कई कंट्रीज दुनिया के ऐसे हैं जहां पर इंडिया से ऑयल जाता है। तो ये ऑयल जब अपनी खपत पूरी हो जाएगी 3 मिलियन बैरल पर मंथ जो लिया जा रहा है, तो उसके बाद बाकी का ऑयल उसको साफ करके एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो एक तो इससे ये हुआ कि जो भारत की अपनी डिमांड है, मांग है, उस पे अगर क्या ये बात यकीनी है कि आने वाले सालों में आप देखेंगे कि जो ऑयल है उसके ऊपर कितना वो महंगा होता चला जाएगा। ओपेक जो है वो उसके ऊपर पहले ही काफी ऐसी जो सिस्टम है उनका, वो कंट्रीज को बड़ा महंगा पड़ता है। लेकिन अब क्योंकि जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से चेंज हो रही है, दुनिया में पहले ही 2 जंगें चल रही हैं, तो इस सूरत हाल में तो किसी भी वक्त एक ऐसी अनप्रिडिक्टेबल आपको सिचुएशन नजर आ सकती है जिसमें एक तीसरी जंग शुरू हो जाए और फिर क्रूड ऑयल जो है वो आसमानों पर पहुंच जाए। तो ऐसे वक्त में इंडिया का एक ऐसी डील करना, रिलायंस का, अंबानी का एक ऐसी डील करना, दरअसल ये अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करना है उस आने वाले वक्त से जो कि नुकसान पहुंचा सकता है किसी भी कंट्री को, और पहुंचाएगा। सब कंट्रीज मुंह उठा के बैठे हुए होंगे जिन्होंने ये इंतजाम अपने लिए कर नहीं रखे होंगे और वो बहुत महंगे दामों उस वक्त ऑयल खरीद रहे होंगे। वैसे तो देखिए कि जो ताल्लुकात रिलेशंस इंडिया और रशिया के बीच हैं वो किसी और कंट्रीज के बीच तो ऐसा सच नहीं है ना इस तरह, तो वो तो बहुत ऐसे खरीद सकते हैं। और पहले भी उन्होंने तो ऐसे जबरदस्त तरीके से रशियन ऑयल उस वक्त भी खरीदा कि जब जंग स्टार्ट हुई थी और सैंक्शंस की बात की जा रही थी। अभी भी सैंक्शंस रशिया पर हैं और उसकी ये कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से तो ये कहा गया है कि जो कंट्रीज रशिया के साथ परचेज करेंगे उनको भी सैंक्शंस में आना पड़ेगा। वैसे तो कई यूरोपियन कंट्रीज भी रशिया से ऑयल ले रहे हैं, लेकिन इंडिया ने तो ये बात कभी भी नहीं सुनी। इंडिया पर इसका कोई असर नहीं होता और ना ही वो ये कोई ऐसी किसी की कोई बात सुनता है। वो पहले उसी वक्त से वो बहुत ज्यादा रशियन ऑयल परचेज करें। अब इसका एक और एंगल वो ये है कि जो इसकी पेमेंट की जाएगी रिलायंस की तरफ से वो रूबल्स में की जाएगी, जो कि रशिया के मफाद में है। ये डील दोनों के इंटरेस्ट में है, रशिया के इंटरेस्ट में और इंडिया के इंटरेस्ट में। आपको पता है कि यूएन में पाकिस्तान के जो परमानेंट एम्बेसडर हैं मुनीर अकरम,
उन्होंने कहा है कि जो नया इंडिया उभर कर सामने आ रहा है वो बड़ा ख़तरनाक है, ये पाकिस्तान समेत कई ममालिक में टारगेट किलिंग करवा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस स्टेटमेंट के ऊपर, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान यही बयानबाजी कर रहा है कि इंडिया पाकिस्तान में टारगेट किलिंग करवा रहा है, जबकि इंडिया कहता है कि पाकिस्तान इंडिया में दहशतगर्दी करवाता है। देखा जाए तो जो रिसेंटली जो सिनेरियो चल रहा है उस लिहाज से देखा जाए तो जिस तरह ये कनाडा में इंडियन एजेंसीज थी, वहाँ पे टारगेट किलिंग हुई है ये सिख रहनुमा की, तो उससे देखा जाए तो मे भी करवा सकता है यहाँ पे। लेकिन जिस हिसाब से डेवलपमेंट कर रहा है इंडिया और तरक्की कर रहा है, तो तरक्कीयाती जितने भी कंट्री होते हैं उनका इससे तो कोई सरोकार नहीं होता वैसे जो टारगेट किलिंग से। लेकिन ओवरऑल देखा जाए ना तो ये पाकिस्तान और इंडिया का तो शुरू से ही मसला कश्मीर की वजह से चल रहा, कोई मसला या वैसे चल रहा, लेकिन ये इशू रहता है इनके दरमियान में, ठीक है। हालांकि ये तजारती लिहाज से देखा जाए, अब गंदम पाकिस्तान ने कहाँ से मंगवाई है, इंडिया से आना पाकिस्तान में भी थी, अगर खुदा न खासा पाकिस्तान में पैदावार कम होती है ये इंडिया से भी पूरी कर सकते हैं, और इंडिया वाले भी करना चाहते हैं तजारत पाकिस्तान से, 100% वो करना चाहते हैं। नहीं करना चाहते। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर का कहना है कि हम पाकिस्तान के साथ तजारत नहीं करना चाहते, हम दिन में इनके साथ ट्रेड करें, रात में ये हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करें, हमारे लोगों को मारें, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी नहीं है दहशतगर्दी पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा सकता है, क्योंकि दहशतगर्दी करने के लिए अच्छी भली इन्वेस्टमेंट चाहिए, किसी को हायर करना पड़ता है या जिस तरीके से भी मामलात को देखना पड़ता है। और पाकिस्तान अपने जो अंदरूनी मामलात है उसे नहीं देख सकता, देख रहा हर किसी को पता है कि जिस हिसाब से पाकिस्तान की गवर्नमेंट चल रही है और लोगों का किस जमहूरियत का क्या निज़ाम चला पड़ा है, तो ये इंडिया में टारगेट किलिंग पाकिस्तान करवाए, ये वो पुराना टाइम था, वो गुजर गया। जो अब सिनेरियो चल रहा है, सारे कंट्री तरक्की कर रहे हैं, और मुझे लगता है, मुझे क्या सभी को वैसे लगता है, ऐसे लगता है पाकिस्तान पीछे जा रहा है और मुसलसल पीछे जा रहा है। इनका कोई सानिया रह ही नहीं गया कि मसलन कि बंदा सोचे कि यार हाँ इन्होंने इस फील्ड में तरक्की की है, हर फील्ड में इंडिया। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले